अब हम आपको लिए चलते हैं भोपाल के सांसद के पास, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा इस वक्त फील हो रहा है। तो आलोक शर्मा, नवनिर्वाचित सांसद भोपाल, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपने जिस तरीके से जीत दर्ज की है। ये बताइए, एक सुकून मिल रहा है कि नहीं, रिलैक्स फील कर रहे हैं कि नहीं? लगातार चुनाव में भी मेहनत कर रहे थे, अब नतीजे जब आ रहे होंगे तब भी चिंता बढ़ी रही होगी, वो चिंता कम हुई? देखिए, जब चुनाव में उतरते हैं तो भागदौड़ भी होती है, चुनाव परिणाम भी आ गए हैं और एनडीए की सरकार देश में बन रही है। भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव विजयश्री का वरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो हम हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, वो थकान भी मिट गई है हमारी। बिल्कुल, आपकी थकान मिट गई है, आपके चेहरे की स्माइल बता रही है। हमने देखा था जब चुनाव जैसे संपन्न हुए, आप परिवार को समय देते हैं और आपने अपनी पत्नी को खुद चाय बनाकर पिलाया था। तो आप जब जीत चुके हैं चुनाव, तो परिवार के लिए क्या किए? देखिए, हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, समय के ऊपर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि मैंने समाज सेवा करने का व्रत लिया है, पर उसमें संतुलन भी बनाता हूं और समय पे पत्नी और बच्चों के साथ भी समय देता हूं। माता पिता के साथ जब सुबह घर से निकलता हूं तो प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता हूं, पूजन अर्चन करने के बाद उनके साथ बैठकर चाय पीता हूं और चर्चा करने के बाद ही, माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद ही मैं घर से निकलता हूं। हाँ, हमने देखा था, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी जब कल परिणाम आने वाले थे। उससे पहले जब आप अपने पिताजी के साथ मंदिर में दर्शन करने गए थे, आपके पिताजी ने एक बात कही थी कि आलोक जब भी घर से निकलता है वो मेरे पैर छुए बिना घर से नहीं निकलता। तो ऐसा इसलिए कि बचपन से घर में वो संस्कार चला आ रहा है, या इसलिए कि आप और कॉन्फिडेंट फील कर लेते हैं कि पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, अब मैं फतेह हासिल कर सकता हूँ? हेलो सर, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, आवाज नहीं? हेलो, ठीक है सर, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, हाँ अभी कट गई थी, बताइए जी। मैं कह रही थी सर, जब हमने कल दर्शकों को दिखाई थी वो तस्वीर, मतगणना से ठीक पहले आप पहुंचे थे मंदिर दर्शन के लिए और पिताजी भी आपके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि जब भी आलोक घर से निकलता है तो मेरा आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाता। तो उससे ये बचपन का संस्कार है जो आप लिए चल रहे हैं आगे, या फिर आप इसलिए ऐसा करते हैं कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि पिताजी मेरे साथ है, अब तो मैं हर फतेह हासिल कर सकता हूँ? वो आप कहीं तक तो देखिए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, बातचीत करने की दोबारा कोशिश करेंगे, आवाज उनको नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में हासिल की है। 29 की 29 सीटें जीतेंगे, बार बार कहा जा रहा था, और 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में कर ली, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और एक बार फिर भोपाल के नवनिर्वाचित सांसद आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, ये बताइए कि किस विजन में आगे भोपाल को लेकर जाने की तैयारी है, क्या प्लानिंग है सांसद के तौर पर, क्या नया देने वाले हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं भोपाल की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले 35 वर्षों से लगातार भोपाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भोपाल लोकसभा से सांसद बनाकर दिल्ली पहुंचा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भोपाल की जनता जनार्दन ने मुझे 5,01,499 मतों से अपना लाड़, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद देकर मुझे भोपाल से सांसद बनाया है। मैं भी भोपाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और भोपाल की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद के रूप में, 1 बार महापौर के रूप में अवसर दिया, भोपाल की जनता ने मुझे सांसद के रूप में अवसर दिया। तो अब मैं भोपाल की जनता को ये
विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, इसके लिए हमने विकास का रोड मैप बनाया है। और मैं जब दिल्ली से लौट कर आता हूं तो आपके चैनल के ऊपर जब मेरा साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, उसके माध्यम से मैं अपनी प्राथमिकताएं बताऊंगा, जो समय सीमा पे भोपाल का एक विकास का रोड मैप बनाकर समय सीमा में उसका डेवलपमेंट करके मैं भोपाल की जनता की सेवा करूंगा। तो देखिए क्या रोड मैप भी तैयार करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली आलोक शर्मा जी ने। उन्होंने कहा है कि रोड मैप भी तैयार करूंगा और जैसे ही दिल्ली से लौट कर आऊंगा विस्तार न्यूज के माध्यम से ही जनता को बताएंगे कि उनका रोड मैप क्या है, विजन क्या है। आलोक जी, जब आप ये अनाउंसमेंट हो गया कि आप चुनाव जीत चुके हैं और आप ठीक उसके बाद घर वापस गए होंगे, तो कैसा रिएक्शन था घर वालों का? पार्षद चुनाव भी पहले जीत चुके, महापौर भी जीत चुके, लेकिन इस बार सांसद बने थे, इस बार सीधा दिल्ली जा रहे हैं आप। देखिए, राजनीति की राहें बड़ी रपटीली होती है, राजनीति की राहें बड़ी फिसलन भरी होती हैं। आप व्यवसाय में जाएंगे, अपना सामान बेचेंगे, शाम को घर आएंगे, और नौकरी में जाएंगे तो शाम को जिम्मेदारी ड्यूटी करके घर आएंगे। पर राजनीति में कभी आप ऊपर कभी आप नीचे, बड़ा संघर्ष रहता है। जब परिवार का बेटा किसी बड़े मिशन के अंदर सफलता प्राप्त करने के बाद जब घर में आता है तो परिवार के सदस्य बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। मैंने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया और इसके बाद सबने मुझे गले लगाया। मैं समझता हूँ जो वो खुशी के क्षण थे, मैं समझता हूँ उसकी मैं आपके व्याख्या भी नहीं कर सकता। एक अलग अलग प्रकार का क्षण, अलग प्रकार की खुशी। ये लगा कि बरसों से पूरा जिंदगी के मैं 56 वर्ष का हो गया हूँ, 40 साल मैंने सार्वजनिक सेवा को दिए हैं, सेवा का व्रत धारा अर्पित जीवन सारा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं जिस मुकाम के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ हर कार्यकर्ता के काम का आकलन भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, और भारतीय जनता पार्टी समय पे ऐसे कार्यकर्ता का आकलन करके उसको अवसर भी देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश और दुनिया के अंदर पार्टी विद डिफरेंस के रूप में पहचाना जाता है, और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। तो चलिए, एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आलोक जी आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत करने के लिए। जी नमस्कार।